नाज़रीन, ग्लोबल पीस न्यूज़ GPN प्रोग्राम छुपे सितारे। एक आज हमारे पास नए गेस्ट के साथ मिस्टर शकील महमूद, हम आपको वेलकम करते हैं नए सितारे प्रोग्राम, जो ग्लोबल पीस न्यूज़ का एक नया प्रोग्राम है और बड़ा मुनफरिद। तो हम आपको वेलकम करते हैं मिस्टर शकील महमूद। मैं आपको इनका तारुफ करवाता जाऊँ। ये ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके बाद आज ये आपको ख़ुद बताएंगे इनके बहुत सारे और भी मनसिब हैं, और ये बड़ी अच्छी पोस्ट पर भी हैं। कनेट कॉलेज में ये काम करते हैं और साथ ये पास्टर हैं, और ये अपनी मिनिस्ट्री को भी रन करते हैं, आउटरीच भी करते हैं। तो हम आपको जी अपने प्रोग्राम जो ग्लोबल पीस न्यूज़ का बड़ा एक आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम है छुपे सितारे, उसमें हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले मिस्टर शकील महमूद, आप क्या बताना चाहेंगे? पहले अपना ज़रा इंट्रोडक्शन कराएं कि आप क्या अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, और आप कैसे फिर आगे जो है आपने जो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, और आज एक बहुत मनसब पर है। आप कनेट कॉलेज में बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, और उसके साथ साथ आप ग्लोबल पीस जो वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो प्लीज़ ज़रा आप बताइएगा। It's a great pleasure for me to hear with Pastor Samuel Khokhar Sahab, थैंक यू। Global Peace and Preach Ministry, and Global Peace News. And this program is very interesting and very famous because it's highlight the hidden stars. बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्रोग्राम पास्टर साहब मंजरे आम पर लेकर आते हैं। वो लोग जो पसे पर्दा है, पर्दे के बिहाइंड द कर्टन पीछे है, उनके बारे में माशरे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि लोग जाने, और उनकी खिदमत के वसीला से, उनके कामों के वसीला से, और उनकी दीगर एक्टिविटीज़ के वसीला से बाइसे बरकत और मुस्तफ़ीद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम पास्टर शकील महमूद है। मैं ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और मेरी अपनी भी मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ ग्रेट कमीशन, लाहौर, पाकिस्तान, जो पिछले तकरीबन 15 साल से खुदावंद के जलाल के लिए आउटरीच और इन लाहौर काम कर रही है। और उसका मिशन और पैशन सिर्फ एक ही है कि हम लोगों तक मसीही तालीम को और मसीही यूनिटी को, यगानगत को उजागर करें। और आप किसी भी डिनोमिनेशन से हो, या आपका मकतब फ़िक्र किसी भी मज़हब से या किसी भी रीजन से या किसी भी कंट्री से हो, हमें सिर्फ पीस के लिए, ग्लोबल पीस के लिए, हार्मनी के लिए, और इस मिशन को कि हम किस तौर से मुल्क पाकिस्तान के अंदर मसीही इत्तेहाद को और मुस्लिम उम्मत इत्तेहाद को एक झंडे तले जमा कर सकते हैं। और वो सिर्फ यही है कि हम सलामती चाहें एक दूसरे के लिए। बीइंग ए पाकिस्तानी होते हुए मुझे फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा फ़ख्र है। और हम अपने मुल्क के तमाम बशिंदों के लिए खुदावंद से सलामती चाहते हैं, इस मुल्क की बका चाहते हैं, इस मुल्क के तमाम उम्रा के लिए, अदारों के लिए, और उम्रा की तमाम उनके साथ सालमियत के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए खड़े हैं, जो कि पास्टर साहब का विजन भी है कि अमन, पाकिस्तान अमन का गवारा हो। और पाकिस्तान के अंदर से जो फसादात हैं वो कौन से हैं? मजहबी तासब है, रंगो नस्ल है, और इस तरह के दीगर
ऐसे पाकिस्तान के अंदर तंजीमें हैं जो कि इंतशार फैलाती हैं, और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान जिसका नाम ही सलामती है और जो पाकिस्तान जिसका अमन ही अमन का गवारा है, तो वो इस दुनिया में इसी तौर से उभरे जैसा कि इसका नाम है। मैं समझता हूँ कि मसीही होते हुए हम तमाम मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो क्या है कि हमारे मुल्क के अंदर सलामती हो, और वो सलामती सिर्फ यूनिटी के ज़रिए से, मेल मिलाप के ज़रिए से और मोहब्बत के ज़रिए से पैदा हो सकती है। भाई साहब, लास्ट जब हमने प्रोग्राम किया था तो आपने एक बात कही थी कि हम पीस एक्टिविटीज़ जो करते हैं वॉक के ज़रिए करते हैं, जी जी, और पीस प्रेयर करते हैं, जी जी, और उसके अलावा हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जी जी, और मजहबी हम आंगनी के लिए हम दूसरे मज़ाहब के लोगों को भी मदऊ करते हैं, बुलाते हैं, और उनसे भी इस बात पर हम बातचीत करते हैं कि ताकि हमारे दूसरे गैर मसीही बहन भाई भी इस नेक काम के लिए हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों, ताकि हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। मिस्टर शकील, अभी जो आप पीस पर बात कर रहे हैं, ये मैं आपको वैसे पूछने वाला था, आपने खुद ही, क्योंकि आप ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं कि आप कैसे आपने एजुकेशन हासिल की, और आप की क्या इस वक्त एजुकेशन है, और आप उसके बाद कहाँ कहाँ काम करते रहे। आप दुनिया के एक सबसे बड़ा जो क्रिश्चियन लीडरशिप इंस्टीट्यूट है उसके भी आप अलमनाई हैं, आप बाहर जाकर आपने ट्रेनिंग की, एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग, उसके बारे में भी बताएं। और फिर आप हैगाई इंस्टीट्यूट में पढ़ाते रहे हैं लीडर्स को। तो आप ये सारी खिदमत पहले अपनी एजुकेशन का बताएं, और उसके बाद फिर आप की जो पोजीशन है इस वक्त, वो करंट पोजीशन जो है, वो प्रेजेंट पोजीशन आप क्या कर रहे हैं, ये ताकि नाज़रीन को पता चले कि आप एक छुपे सितारे हैं। आपको खुदावन ने इतनी बरकत दी है आपकी एजुकेशन सिस्टम में, आप बहुत अच्छे। और इसके बाद आप हैगाई इंस्टीट्यूट, जिसका नाज़रीन मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, दुनिया की टॉप की जो लीडरशिप जो इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ हैगाई है। इससे बड़ा क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट लीडरशिप कोई भी नहीं है, जिसके ये मैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ। और मिस्टर शकील महमूद जिन्होंने बाहर जाकर वहाँ ट्रेनिंग की, ये भी बताएंगे। और अभी इनसे बातचीत हमारी जो चल रही है कि इनकी जो एजुकेशन है वो कैसे इन्होंने हासिल की। थैंक यू। सबसे पहले मैं खुदा यसु मसीह के नाम को जलाल देता हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह से तरक्की कर पाऊँगा। जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट ही था तो वालिद साहब इंतकाल करके जहाँ फानी से कूच कर गए, और मेरे वसाइल नहीं थे, क्योंकि बाप के मरने के बाद एक घर के वसाइल क्या हो सकते हैं। जब एक ही घर का सरबराह कमाने वाला हो, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, चला जाए, तो वो क्या कर सकता है? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि नेट कॉलेज के लिए भी वहाँ मेरे वालिद साहब काम करते थे, और मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया वहाँ। और उस की जो इंचार्ज थी मैम बिशम खान और मिसिज़ डूला फैलबूस, उनके लिए भी, और डॉक्टर मीरा फैलबूस के लिए भी जो प्रिंसिपल थी, उनकी इस मोहब्बत के लिए कि उन्होंने मेरी वालदा को, और फिर मुझे भी वहाँ मौका मिला कि मैं काम कर सकूँ। मैंने साथ साथ वहाँ जॉब की, काम किया, और इसी काम के दौरान जब मैं फ्री हो जाता था तो मैंने मेडिकल लाइन को सिलेक्ट किया। तो उस वक्त मैंने लेबॉरेटरी की
ट्रेनिंग ली म्यू हॉस्पिटल से, लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन की, ओके। और हिमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सरॉलॉजी और इन तमाम की मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है। वेरी नाइस। वो उसके बाद फिर मैं सर्विसेज से एक्सरे टेक्नीशियन की भी ट्रेनिंग की हुई है। अच्छा जी, वहाँ से मैंने 2 साल की, 2 साल की न्यू हॉस्पिटल से, फिर ये मैं साथ साथ करता रहा। इसके साथ ही मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से एम इकोनॉमिक्स, फिर मैंने MCS किया 2001 में अच्छा, वेरी कंप्यूटर नाइस। साइंस में। फिर उसके बाद मैं आपकी वसासत से जो एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग है, One जो of the best. दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है और माना भी जाता है और रिकग्नाइज्ड है, आई थिंक ऑलमोस्ट 179 कंट्रीज के अंदर इसकी जो है ना वर्थ है, वैल्यू है, और दुनिया की टॉप लीडरशिप जो है ना फैकल्टी पूरी दुनिया से आती है और वो ट्रेन करती है। और ये मेरे लिए बायस फ़ख्र था 2007 जब आपने मुझे रिकमेंड किया और मैं वहाँ गया और वहाँ से ट्रेनिंग करके वापस आया। फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया और फिर आपकी वसासत से मैं फैकल्टी मेंबर भी बना Yes. और पढ़ाता भी रहा, और ये खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल है। और उसके बाद मैंने एडवांस लीडरशिप में फिर एक और डिग्री डिप्लोमा हासिल किया हुआ है जो मैनेजरियल स्किल्स पे है। फिर इसके बाद मैं PhD इन बाइबल, वो मेरी कंटिन्यू है, वो मैं फ़ॉरेन से कर रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ, और अनकरीब वो भी खुदावंद ने चाहा तो आइंदा चंद सालों में कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरा पोर्टफोलियो है, एजुकेशनल पोर्टफोलियो। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास एक उम्मीद है, और वो यीशु अल मसीह है, और यीशु अल मसीह बंद दरवाज़ों को खोलते हैं और आपके लिए जो सबसे बेस्ट है, जो नामुमकिन है, उसको वो आपके आने वाले मुस्तकबिल में तब्दील कर देते हैं और आपके लिए डोर ओपन हो जाता है। वेरी नाइस। अभी आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी मिस्टर शकील महमूद। बड़ी आपने खूबसूरत बातें नाज़रीन देख रहे हैं। GPN जो न्यूज़ है, ग्लोबल पीस न्यूज़, और ये अमन का जो मैसेज है पूरी दुनिया में दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री का ही ये चैनल है, और इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अभी आपने बात की थी फैकल्टी की कि आप हैंगाई इंस्टीट्यूट में जो है एज ए फैकल्टी आप काम करते रहे हैं। बड़ी अच्छी हमारी टीम थी, डॉक्टर मारिया अरोड़ा जो हमारे नेशनल डायरेक्टर थे, और बड़ी अच्छी टीम काम करती रही है। और आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो ज़रा बताइए नाज़रीन को, लीडरशिप के इसके साथ। लीडरशिप में मैंने एडवांस सिस्टमेटिक थियोलॉजी उसमें पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने उनको कम्युनिकेशन में, फिर स्टोरशिप में, फिर उसके बाद मैंने उनको बिब्लिकल लीडरशिप में पढ़ाया। मैं तो आपके सारे यस, और एक और था सब्जेक्ट मेरा जो था वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप। या पहले वहाँ से सीख के आया तो उन्हीं कोर्सेज को यहाँ पे हमने कंटिन्यू। अच्छा शकील महमूद साहब, आखिर में आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त आप जो है खिदमत भी कर रहे हैं, आउटरीच भी करते हैं, और साथ आप जॉब भी कर रहे हैं। तो कैसे मुमकिन होता है कि आप जॉब भी करते हैं, ग्लोबल पीस को भी टाइम देते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी जो मिनिस्ट्री है उसको भी टाइम देते हैं? तो ये कैसा सारा मुमकिन होता है, कैसे आप मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का उसकी दी हुई इन सांसों के लिए कि ये गर्म जोशियाँ जो हमारे जिस्म के अंदर उसने डाली हैं, ये उसी के वसीला से है। और ये सब जो एक साइकिल है, टाइम स्पैन, उसको उसी ने मैनेज किया हुआ है, और इस तौर से किया हुआ है कि मेरे लिए हर काम को इजीली हैंडल करना, वक्त देना, अपने जॉब के साथ सिंसेरिटी है, जॉब के बाद फिर मेरी अपनी सिंसेरिटी अपनी मिनिस्ट्री के साथ है, वो भी खिदमत खुदा उनके फजल से जारी और सारी है। और इसके अलावा मैं ग्लोबल पीस एंड
प्रीच मिनिस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ कि उनके साथ जो कमिटमेंट की हुई है मैं उन पर भी पूरा उतर रहा हूँ। और इसके साथ साथ हम, आपको पता है, आपके साथ आउटरीच भी जाते हैं और इंडोर भी हम सर्विसेज कर देते हैं। ये खुदा उनके फजल से मैनेज करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जब खुदावन हमारे साथ हैं तो कौन हमारे आगे रुकावटें और बंदिशें और बैरियर और रोड़े अटका सकता है? कोई भी नहीं है। नाज़रीन देखिए कितनी खूबसूरत और सच्चाई पर मबनी शकील महमूद साहब ने भी बताया कि उनके वालिद बचपन में ये जब छोटे थे तो वो उनकी डेथ हो गई और उसके बाद इनकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था। बहुत ही इन्होंने जो मुश्किल अपनी लाइफ जो है वो गुजारी है, लेकिन इन्होंने फोकस जो है एजुकेशन को किया। और आज देख लें कि इन्होंने 2-3 मास्टर किए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने, और उसके अलावा जो है वो खुदावन ने इनको इतनी विजडम दिया है कि ये कनेड कॉलेज में भी एक बड़ी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ खिदमत में भी आगे आ गए हैं। और आप भी जो ये मेरे ये इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को ज़रूर, अगर कोई नौजवान देख रहा है, यूथ लीडरशिप देख रही है, तो उनके लिए भी ये बड़ी इंकरेजमेंट है कि आप ये ना बहाना किया करें कि जी हमारे पास वसाइल नहीं थे। वसाइल सारे जो है वो ऑलमाइटी लॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि वही प्रोवाइडर है। और आज शकील साहब जो है वो एक बड़े अच्छे अहदे पर है, एक अपनी फैमिली को बड़ी अच्छी फीडबैक दे रहे हैं और बच्चे भी उनके जो है वो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है किसी भी कौम के लिए, किसी भी मज़हब के लिए, किसी भी मुल्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा हमारे पास जो ख़जाना है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन पर आखिर में मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आपने 2-3 मास्टर किए हैं, तो आप ये जो यूथ लीडरशिप आपको देख रही है इस वक्त, मैं क्रिश्चियन यूथ लीडरशिप की ज़्यादा बात करूँगा। 3.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ नहीं सकता, उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, वो अपने घरों में बच्चे जो बैठे हुए हैं, और एक तो गुर्बत भी है। 3.5 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, तो आप भी एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ा चुके हैं, और अब एक जो हमारी जो इनिशियल एजुकेशन है जो प्राइमरी से शुरू होती है, छोटे बच्चे फिर हाई क्लासेस में जाते हैं, उनके लिए कुछ अच्छे से टिप्स दें ताकि जो बच्चे देख रहे हैं आपको, वो भी, उनके वालिदैन भी एजुकेशन जो है उस पर फोकस करें। थैंक यू, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त माशरे की ज़रूरत भी है, और ख़ास करके मसीही घरानों के लिए जो कि तालीम से मैं समझता हूँ कि महरूम है। उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे या हमारे वो नौजवान बेटियाँ और बेटे जो कुछ पढ़े लिखे हैं, और आपके आस पड़ोस में आप देखते हैं कि उन बच्चों की कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। आप एक ग्रुप बनाए। हमें हगाई इंस्टीट्यूट में यही सिखाया गया कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, मनी नहीं है, तो आप कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं? आपके पास क्या है? आपके पास आपकी एबिलिटी क्या है? खुदावन ने आपके अंदर जो खूबियाँ रखी हुई हैं, आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा टीच कर सकते हैं, आप के पास हुनर है म्यूज़िक का, तो आप ट्रांसफॉर्म करें, उसको मल्टीप्लाई करें, सिखाएं दूसरों को जो इस बात का इजहार करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि वो आगे फ्लोरिश हो, मल्टीप्लाई हो, और यूं दिया से दिया जले। मैं समझता हूँ कि आज एजुकेशन हासिल करना, अगर आपके पास वसाइल नहीं है, अच्छी अकेडमी नहीं जाते, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो फेलियर नहीं, कामयाबी का राज जो है, पहले हमें बुक्स खरीदने के लिए यकीन जाने, जब मैं MCS कर रहा था तो मेरे पास बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उस वक्त IT नई पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी, और 486 कंप्यूटर जो था ना, वो भी लाखों में था उस वक्त, और बुक्स लोकल ऑथर की अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ इंडियन ऑथर्स की अवेलेबल थी, वो भी बहुत महंगी मिलती थी।
हम बुक्स खरीदने के लिए भी तरसते थे, पैसे नहीं थे। फिर हमें लैब प्रैक्टिस के लिए भी मौका नहीं था मिलता कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि रश ही इतना होता था, टाइम मुख्तसर सा होता था, और 1-2 घंटे में आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, घर पे जाकर करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन आज खुदावंद का शुक्र है कि आईटी जो है इतनी एडवांस हो गई है। जिसमें मैं एक जिक्र करूंगा शख्सियत का, अताउर रहमान साहब इच्चीसी से, जिन्होंने इस आईटी की फील्ड को इतना वास्ट किया और पाकिस्तान में इस कदर उस पर काम किया। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर आज लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल्स आम है, और इन्हीं से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हर शख्स के पास अब ये मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप बजाय के फजूलियात देखें और इधर उधर की गंदी चीज़ें देखें जिनसे आपको कुछ हासिल नहीं है, जिनसे आपकी शख्सियत डैमेज हो सकती है, जिनसे आपके किरदार पर एक सवालिया निशान उठता है। आप दूसरों के लिए मिसाल नहीं बल्कि अज़ियत बन सकते हैं। तो इससे बचिए, इसको यूटिलाइज़ कीजिए पॉजिटिवली, और इससे सीख कर आप दूसरों को सिखा सकते हैं। आपके पास उस्ताद नहीं है, लेकिन खुदावन ने अगर ये हिकमत दी है, ये दानिश बड़ी है, तो ये इसका रास भी खुदावन ने इसलिए किया है कि उसके नाम को जलाल मिले और हर एक घुटना उसके आगे झुके, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह ज़मीनियों का, और ख्वाह इस ज़मीन के नीचे पताल में रहने वाले उनका भी, क्योंकि खुदावन ने अक्ल दानिश जो है ना ऐसे नहीं बढ़ाई। इसका मकसद है कि वो खुदावन को जाने और उसकी इन तमाम नेमतों से सुरखरू हों। खुदावन नहीं चाहते कि रुके हुए रहे। मैं आखिर में एक बात कहूँगा, ये मैं पहले भी ग्लोबल पीस एंड रीच मिनिस्ट्री के लिए लिख चुका हूँ नगमा, और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि बादशाहों का बादशाह यसू बादशाह आया है, वो आया है, सुलह दोस्त है, वो आया है। सभी नफ़रतें, कत्लो गारत, खून रेजियाँ और नाइंसाफ़ियाँ मिटाने को, सबों को गले लगाने को आया है। सुलह दोस्त है, वो आया है। बादशाहों का बादशाह यसू बादशाह आया है। यही हमारा नारा है, और इसी झंडे तले हमने आगे बढ़ना है, और हम एक दूसरे की सलामती चाहते हैं, ताकि हम और हमारा मज़हब एक है। हम किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक़ रखते हों, हमें डिनोमिनेशन को नहीं बल्कि अपने खुदा यीशु मसीह को देखना है, और उसकी उस अजीम कुर्बानी को जो उसने कोहे कलवरी पर अपने आप को कुर्बान करके ये साबित किया कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमारा भी यही मकसद है, और हमारा भी यही एम और टारगेट है कि सलामती सलामती सलामती, पीस पीस राउंड द वर्ल्ड, और विदाउट पीस वी आर नथिंग। थैंक यू। बहुत खूबसूरत बातें आपने सुनी। प्रोग्राम छुपे सितारे। नाज़रीन, अब हम अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे। ग्लोबल पीस न्यूज़ GPN को इजाज़त दें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।